नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम धान की रोपाई जिस दिन कर देते हैं उसके 15 से 20 दिनों के बाद हमारी धान की फसल में प्रत्येक पौधों में कल्लों का फुटाव शुरू हो जाता है तथा ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, कल्लों का फुटाव उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारी फसल में पौधों में जितने ज़्यादा अधिक कल्ले निकलेंगे और मजबूत कल्ले होंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी, जिससे कि हमारा उत्पादन उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जिस वक्त कल्ले निकलना शुरू होते हैं उस वक्त पौधों को बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इस वक्त हमें ऐसे संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पौधा मजबूत बने तथा कल्लों का फुटाव ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता जब कल्लों का फुटाव होता है तभी पौधों को होती है, क्योंकि इस वक्त उन्हें भोजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 3 उर्वरकों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपने धान की फसल में ज़्यादा कल्ले प्राप्त कर सकते हैं तथा ग्रोथ भी आपकी फसल में बढ़िया देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 3 उर्वरकों के बारे में। तो सबसे पहला उर्वरक जो हमें लेना है 15 से 20 दिन की जब हमारी धान की फसल हो जाए तो हमें लेना है 40 किलोग्राम यूरिया, और उसमें हमें साथ में मिलाना है जो सल्फ़र मिल्स का टेक्नोजेड आता है। इसमें 67% सल्फ़र और 14% जिंक पाया जाता है। और साथ ही साथ हम एक और आपको उर्वरक बता रहे हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, MBF महाराष्ट्र बायो फर्टिलाइज़र का जो काला सोना आता है, इसमें ह्यूमिक एसिड 95% होता है। इन तीनों को हमें साथ में मिलाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नोजेड और जो काला सोना है ह्यूमिक एसिड, वह कार्य क्या करेंगे। तो सल्फ़र और जिंक जो है तो यह शुरुआती अवस्था में कल्लों को बढ़ाने में मदद करेंगी, क्योंकि सल्फ़र और जिंक द्वितीयक सबसे आवश्यक तत्व हैं पौधों के लिए, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में भोजन बनाते हैं तथा उनका विकास ज़्यादा होता है। तथा जो हमने आपको तीसरी खाद बताई है काला सोना, जो कि महाराष्ट्र बायो फर्टिलाइज़र का है, तो काला सोना में ह्यूमिक एसिड 95% होता है। और ह्यूमिक एसिड में का प्रयोग तो आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमिक एसिड जो है तो मिट्टी को भुरभुरी कर देता है तथा माइक्रोबियल गतिविधियों को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जड़ और मिट्टी की सतह के बीच एक संबंध स्थापित होता है तथा हवा और पानी संतुलित मात्रा में जड़ और पौधों के बीच में आपस में उपलब्ध हो जाते हैं तथा माइक्रोबियल गतिविधियां बढ़ जाने की वजह से ह्यूमिक एसिड के कारण जो अन्य व्यर्थ पड़े पोषक तत्व हैं उन्हें भी पौधे हमारे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियाँ हमारे खेत में बढ़ जाती है। तो आपको 40 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम टेक्नोजेड और 2 से 3 किलोग्राम काला सोना, इन तीनों को आपस में मिला करके जब आपकी धान की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो आप छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधा हरा भरा रहेगा, धान की ग्रोथ भी बढ़िया होगी और कल्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ का विकास कर देता है, जिससे नए नए कल्ले निकलते हैं। और जिंक और सल्फ़र क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएंगे तथा पौधों की हरियाली प्रदान करेंगे। वैसे भी जिंक कल्लों के फुटाव में बहुत ज़्यादा असर डालता है, और सल्फ़र भी, क्योंकि ये द्वितीयक तत्वों में सबसे आवश्यक तत्व माने जाते हैं। तो यह तीनों खादों को आपको आपस में मिला करके अपने धान की फसल में प्रयोग करना है, जिससे बढ़िया ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकलेंगे, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।